खबरों की शुरुआत करते हैं। महाशिवरात्रि की सबसे पहले बात करेंगे। महाशिवरात्रि का त्योहार, महादेव का दरबार और भक्तों की कतार। इस वक्त ऐसा ही है शिवालयों का हाल, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। भक्त जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और जिसकी तस्वीर जूनागढ़, वाराणसी, देवघर, उज्जैन, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ में देखने को मिल रही है। तो जगह जगह से आस्था और उत्साह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। दर्शन पूजन किया जा रहा है, भक्तों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। भोले की जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। देर रात से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अपनी अपनी बारी का इंतजार भक्त कर रहे हैं और वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में भी आज अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। खासतौर पर मंदिरों की विशेष सजावट की गई है। भगवान भोले का जलाभिषेक किया जा रहा है, उनको जल चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में ये लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कैसे इन श्रद्धालुओं का स्वागत हो रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बारी बारी से उनका रुख करेंगे। जयपाल वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम से हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से मनकामेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मयूर का ही रुख कर लेते हैं। मयूर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप तस्वीरें वहां की दिखाइए। और मनकामेश्वर मंदिर की तो अपनी वैसे भी अलग ही आस्था है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी जाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए इसका नाम मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, आसपास के जिलों से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते हैं। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लगी हुई है। सुबह 2 बजे से ही, सुबह नहीं कहूँगा, रात को 2 बजे से ही यहाँ पर लोग लाइन लग गए थे और जब 3 बजे कपाट मंदिर के खुले, उसके बाद से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त महाशिवरात्रि की धूम है और जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर जयकारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन सबसे पहले मनकामेश्वर महादेव मंदिर, जो लोग अभी यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं, हमारे दर्शकों को यहाँ पर सबसे पहले भगवान के दर्शन कराएंगे कि एक अद्भुत छटा है यहाँ की। सबसे प्राचीन लखनऊ का और सबसे ऐतिहासिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। और आप देख सकते हैं अंदर इस समय जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी भगवान का चल रहा है। और भगवान के स्पर्श मात्र से ही यहाँ पर दर्शन प्राप्त करने से ही यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पूरे साल आते हैं। खासतौर पर सावन के सोमवार में और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों लोग दिन भर में दर्शन करने पहुँचेंगे। आसपास के जिलों से भी लोग जल लेकर आते हैं और मनकामेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर अर्पित करने का काम करते हैं। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कल देर रात से ही यहाँ पर यातायात प्रभावित कर दिया गया था। चारों तरफ का जो इलाका है वहाँ पर पुलिस तैनात है, सबको बंद कर दिया गया था रास्ते को, क्योंकि एक संवेदनशील इलाका है। आसपास मुस्लिम क्षेत्र है, नदवा कॉलेज भी यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में हर आने जाने वाले पर निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरे से पूरा इलाका जो है वो लैस कर दिया गया है और ड्रोन से भी निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए आरती भी यहाँ पर, पूजन भी चल रहा है। हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि बहुत बड़ा प्रेमाइसेस है मंदिर का। मनकामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद अन्य जो देवी देवता भगवान हैं उनके भी लोग दर्शन प्राप्त यहाँ पर करते हैं। और काफ़ी सिद्धि वाला ये मंदिर है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मानी जाती है वो लोगों की ज़रूर पूरी होती है। और आप फिर से एक बार हमारे कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में अभी शुरुआत है। और पीछे बिल्कुल मयूर, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, हम चाहेंगे कि जरा श्रद्धालुओं से भी अगर संभव हो सके तो बातचीत करवाइए जरा जल्दी से। तो देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर, देखिए पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन यहाँ पर अलग है। उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुँची है दर्शन करने के लिए और उनकी क्या मनोकामना है। क्या नाम हो गया, कहाँ से हैं आप? मैं ये घूमती थी। कितनी देर से लाइन में लगी है? 1.5-2 घंटा हो गया। 2 घंटे से लाइन में लगी है। आप 2 घंटे अब जाके पहुँच। दर्शन प्राप्त होंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आप आई है? लखनऊ से, बाहर से? नहीं, लखनऊ से ही हूँ। मंडी बार आई 2 घंटे लाइन में, लेकिन 2 घंटे लाइन में खड़े हैं। 5 बजे से खड़ी हूँ। इस
से लाइन लगी है। आपका क्या कहना है, हो गया दर्शन अभी करने? इसके पहले भी आप आए हैं? नहीं, पहले तो शिवरात्रि में तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए। देखिए तमाम लोग पहली बार आए हैं, 2 घंटे से लाइन में लगकर अब यहाँ पर अंदर मंदिर प्रेमाइसेस के मेन गेट से अंदर यहाँ पर पहुँच सकी हैं और अब इन लोगों को यहाँ पे दर्शन प्राप्त होंगे। तो ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मेटल डिटेक्टर्स भी बाहर लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे पूरी लाइन में लगे हुए हैं, चौकी भी। बिल्कुल, और देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि व्यवस्था को बनाए रखिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मयूर वापस आएंगे आपके पास, आप बने रहेंगे हमारे साथ। जयपाल का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है जयपाल, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की जो महिमा है वो विश्व विख्यात है और इस बार विशेष संयोग भी बन रहा है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, इसलिए कह सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा और बढ़ गई है यहाँ। हाँ बिल्कुल, देखिए दिव्या, यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और देर रात से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में कतारों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो इस वक्त चरम पर दिखाई दे रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग रास्तों से लोग होकर पहुंच रहे हैं, बैरिकेडिंग है, नो व्हीकल जोन है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। एक और श्रद्धालु है, आप कहाँ से हैं? हर हर महादेव, मैं काशी का ही निवासी हूँ। बाबा के दर्शन हो गए? बहुत, बाबा का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में बहुत शानदार ही प्रकार से हुए, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था रही है शासन प्रशासन का, जहाँ तक देखा जाए तो शासन प्रशासन एकदम तमाम एकदम सुव्यवस्थित सुसज्जित तरीके से हर एक नागरिक को बाबा का झांकी दर्शन। गाना बाबा का गाइए। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो, कोई नहीं तुम साथी नो लोकों में, दसों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवाओं में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जाने मेरे कितने छल, मेरे कितने पाप मिटाए हैं, मेरे अंतस में मेरे जो सब संताप छिपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए बाबा विश्वनाथ जी के आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमके हैं इनके वरदानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। यहाँ बाबा विश्वनाथ को अभिनंदन, पूरे विश्व को अभिनंदन है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और देखिए इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो उत्साह दिखाइए, हर हर महादेव का जयकारा लगाइए। कहाँ से हैं? आंध्रा से। आंध्रा से? आंध्रा से। कितने देर से हैं? 10 दिन। 10 दिन से हैं। तो आप सब लोग आंध्रा से हैं? जयकारा हो जाए बाबा भोलेनाथ की। आप लोग कहाँ से? काशी विश्वनाथ की जय। भद्राचलम। भद्राचलम, भद्राद्रि कोत्तगुडम। लगाइए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भद्राद्रि कोत्तगुडम। अच्छा है। तो ये देखिए, ये तमाम श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। और अभी की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो ये 4 नंबर गेट है और इसके बगल में नंदू फारिया गेट है। कुल 5 ऐसे गेट बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर तादाद दिखाई दे रही है और सुरक्षा के भी आप देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही पुलिस के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि श्रद्धालुओं को सर और मैडम कहकर बोले। आप लोग कहाँ से हैं? वाराणसी से। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो कैसा रवैया है पुलिस का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, प्रशासन ने इंतजाम बढ़िया किया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शन हो गए? हाँ, एकदम आराम से। बहुत क्या मांगा है आज बाबा से, क्या मांग रही है? कुछ नहीं, कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आज तो बाराती बनने का मौका है। हाँ हाँ, ये तो है। शादी में शामिल होंगी बाबा के? बिल्कुल होंगे। किसके तरफ से? माँ गौरा की तरफ से? महादेव? महादेव की तरफ से। महादेव की तरफ से। तो एक बार हो जाए हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रद्धालुओं का उत्साह। कहाँ से हैं? हम बिहार से आए हैं भैया। कैसा रहा दर्शन? भव्य दर्शन रहा, हर बार की तरह भव्य दर्शन रहा। बाबा का आशीर्वाद है और पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद है। कुछ कह दीजिए, कुछ 2-4 लाइन। हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और एक ही शब्द है हमारे लिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तमाम श्रद्धालुओं का अपना उत्साह और जो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं और यही कारण है कि आप देखिए कि चारों तरफ काशी की गलियां हर हर महादेव के जय घोष से गूंजती हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला सा उमड़ा हुआ है। ये श्रद्धालु इंतजार भी कर रहे हैं। के दरबार में आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। और एक बार फिर से मयूर का रुख कर लेते हैं। ठीक है, वापस आएंगे मयूर के पास, लेकिन उससे पहले
मैनपुरी से अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां कैसी आस्था और भक्ति आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैनपुरी का ऐतिहासिक भीमसेन महादेव मंदिर है और यहाँ लाइव दर्शन हम सबसे पहले अपने भक्तों के कराएंगे। ये भीमसेन महादेव मंदिर है और ये पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है। एक बार लाइव दर्शन भक्तों के भगवान के कराइए। और हम जो इस मंदिर की ये मान्यता है कि शिव जी की करता है, उसकी सभी मान्यताएं पूरी होती है। बिल्कुल अतुल, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे अहम बात यह कि जो भी श्रद्धालु शिवालय तक नहीं जा पा रहे हैं, मंदिरों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, हम टीवी पर उनके दर्शन करवा रहे हैं ताकि आप घर बैठे ही ये भगवान शिव के दर्शन कर सकें, भोले की कृपा आप पर बनी रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से मयूर शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वहां से आप तस्वीरें दिखाइए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दीजिए और क्या आज विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है मंदिर में? देखिए, विशेष कार्यक्रम, क्योंकि ये जो मंदिर है मनकामेश्वर महादेव मंदिर, ये एक ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश है जहां पर बहुत ज़्यादा डेंस इलाका है, मुस्लिम इलाका है और बगल में नदवा कॉलेज है, इसीलिए हाई सिक्योरिटी जोन में भी ये आता है। तो यहाँ पर किसी तरीके के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर दर्शन करने और रात तक लगातार यहाँ पर पहुँचेंगे, तो लाखों लोगों का जो फुटफॉल यहाँ पर होना है, उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। एक रास्ते से एंट्री पॉइंट आप अंदर आएंगे और दर्शन करके आपको दूसरे रास्ते से एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलना है। मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, हर तरफ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है और संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से पूरा मंदिर प्रेमाइसेस लैस है। आसपास के क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं और कल रात से ही ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगरानी भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और सुरक्षा की बात करें तो पुलिस के भी तमाम अधिकारी इस वक्त मंदिर के अंदर चलेंगे, आगे की तस्वीर दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम हो गया आपका, कहाँ से है? दर्शन हो गए मैम आपके? हाँ, दर्शन। कितनी देर लाइन में लगी थी? ज्यादा देर नहीं लगना पड़ा। ज़्यादा लगना पड़ा, दर्शन हो गए आराम? हाँ, आराम से। आपका क्या कहना है, दर्शन हो गए? हाँ। कैसा लग रहा है सुबह सुबह दर्शन? अच्छा लग रहा है। और माता जी क्या नाम है, आपकी एज क्या है? मेरी 73 इयर्स की है, उतनी सुबह आगे दर्शन भगवान जी लाए, हम कहाँ आए? वही लाए। इतनी देर से लाइन में लगे थे क्या? नहीं, भगवान जी ले आते आप ले आते। देखिए 73 साल की है और सुबह से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से उत्सुक है, लाइन में लग के यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रही है। हमारे और भी तस्वीरें यहाँ पर चलेंगे, आगे भी दिखाएंगे जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और एक तरफ आप दर्शन करके निकले, दूसरी तरफ यहाँ पर जो आरती पूजन है उसका भी यहाँ पर आप दूसरी तरफ आरती पूजन कर सकते हैं और इसी रास्ते से आप एग्जिट से बाहर भी निकल सकते हैं। तो भक्तों में ज़बरदस्त उत्साह है और शिवरात्रि के दिन खास तौर पर लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी बात यह है कि अपने जिलों में जो वहाँ पर उनकी पवित्र नदी है, वहाँ से जल लेकर लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं और यहाँ पर भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो देखिए आप खास तस्वीरें और अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन दिवाकर लगातार दिखाते हैं। और जो श्रद्धालु अपने घरों में हैं, जो मंदिर नहीं पहुँच सके हैं, उनको भी भगवान के दर्शन यहाँ पर करा रहे हैं। और फिर से हमारे कैमरा पर्सन भगवान के शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि मंदिर में भीड़ बढ़ने के चलते यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो उनको बाहर निकलने का भी लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है कि एक साथ लोग एकत्रित ना हो और दर्शन करके बाहर निकले। तो एक बार फिर से यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पर करवाएंगे कि मनकामेश्वर महादेव मंदिर की जो अद्भुत छटा है, यहाँ का जो एक इतिहास है, तो उसके बारे में लगातार हम यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आज शिवरात्रि की धूम है। और जो भोले के भक्त हैं वो सुबह से ही स्नान करके और दर्शन पूजन करने भगवान के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मनकामेश्वर महादेव मंदिर की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसी ही छटा है जो हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो चाहे हर एज ग्रुप के, हर वर्ग के यहाँ पर लोग जो है दर्शन करने पहुँच रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन और आगे की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे, क्योंकि महंत देवयागिरी जी अभी यहाँ पर पहुँची नहीं है, लेकिन क्या पूरा पूजा पाठ का यहाँ का प्रारूप है जिसके बारे में वो हमें बताती है। लेकिन अभी देखिए इस दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पर अपना पाठ भी करते हैं। यहाँ पर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से की गई है। तो ऐतिहासिक मंदिर है, तो ऐसे में
लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुंचेंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से भी सारे पुख्ता इंतजाम फिलहाल यहाँ पर कर लिए गए। ठीक है मयूर, आप बने रहेगा, वापस आएंगे। एक बार फिर से जयपाल के पास चलते हैं और अतुल का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से जयपाल के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैनपुरी से अतुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, श्रद्धालुओं से बातचीत करवाइए और दिखाइए कैसा उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल, मेरा सवाल आपसे यही था कि सनातन की यही खूबसूरती है कि ना सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम में लोग मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि काशी की खूबसूरती को भी निहार दर्शन पूजन किया जा रहा है, भक्तों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, भोले की जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। देर रात से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, अपनी अपनी बारी का इंतजार भक्त कर रहे हैं और वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में भी आज अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। खासतौर पर मंदिरों की विशेष सजावट की गई है। भगवान भोले का जलाभिषेक किया जा रहा है, उनको जल चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कैसे इन श्रद्धालुओं का स्वागत हो रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बारी बारी से उनका रुख करेंगे। जयपाल वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम से हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से मनकामेश्वर मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मयूर का ही रुख कर लेते हैं। मयूर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप तस्वीरें वहां की दिखाइए। और मनकामेश्वर मंदिर की तो अपनी वैसे भी अलग ही आस्था है, कहा जाता है कि यहाँ जो भी जाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए इसका नाम मनकामेश्वर महादेव मंदिर है और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, आसपास के जिलों से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते हैं। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लगी हुई है। सुबह 2 बजे से ही, सुबह नहीं कहूँगा, रात को 2 बजे से ही यहाँ पर लोग लाइन लग गए थे और जब 3 बजे कपाट मंदिर के खुले, उसके बाद से जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त महाशिवरात्रि की धूम है और जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन सबसे पहले मनकामेश्वर महादेव मंदिर, जो लोग अभी यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं, हमारे दर्शकों को यहाँ पर सबसे पहले भगवान के दर्शन कराएंगे कि एक अद्भुत छटा है यहाँ की। सबसे प्राचीन लखनऊ का और सबसे ऐतिहासिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर है और आप देख सकते हैं अंदर इस समय जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी भगवान का चल रहा है और भगवान के स्पर्श मात्र से ही यहाँ पर दर्शन प्राप्त करने से ही यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पूरे साल आते हैं, खासतौर पर सावन के सोमवार में और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों लोग दिन भर में दर्शन करने पहुँचेंगे। आसपास के जिलों से भी लोग जल लेकर आते हैं और मनकामेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर अर्पित करने का काम करते हैं। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो कल देर रात से ही यहाँ पर यातायात प्रभावित कर दिया गया था। चारों तरफ का जो इलाका है वहाँ पर पुलिस तैनात है, सबको बंद कर दिया गया था रास्ते पर, क्योंकि एक संवेदनशील इलाका है, आसपास मुस्लिम क्षेत्र है, नदवा कॉलेज भी यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में हर आने जाने वाले पर निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरे से पूरा इलाका जो है वो लैस कर दिया गया है और ड्रोन से भी निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए आरती भी यहाँ पर, पूजन भी चल रहा है। हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि बहुत बड़ा प्रेमाइसेस है मंदिर का। मनकामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद अन्य जो देवी देवता भगवान है उनके भी लोग दर्शन प्राप्त यहाँ पर करते हैं और काफ़ी सिद्धि वाला ये मंदिर है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मानी जाती है वो लोगों की ज़रूर पूरी होती है। और आप फिर से एक बार हमारे कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में अभी शुरुआत है और पीछे बिल्कुल मयूर, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, हम चाहेंगे कि जरा श्रद्धालुओं से भी अगर संभव हो सके तो बातचीत करवाइए जरा जल्दी से। तो देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर, देखिए पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन यहाँ पर अलग है। उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुँची है दर्शन करने के लिए और उनकी क्या मनोकामना है। क्या नाम हो गया, कहाँ से हैं? मैं यही घूमती थी। कितनी देर से लाइन में लगी है? 1.5-2 घंटा हो गया। 2 घंटे से लाइन में लगी है, अब जाके पहुँच। दर्शन प्राप्त होंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं
पहली बार आई हूँ। पहली बार आप आई है? लखनऊ से बाहर से? नहीं, लखनऊ से ही हूँ। पहली बार आई 2 घंटे लाइन में? लेकिन 2 घंटे लाइन में खड़े हैं, 5 बजे से खड़ी हूँ। इस लाइन लगी। आपका क्या कहना है, हो गया दर्शन अभी करने? इसके पहले भी आप आई हैं? नहीं, पहले तो शिवरात्रि में तो पहली बार आए। पहली बार आए। देखिए तमाम लोग पहली बार आए हैं, 2 घंटे से लाइन में लगकर अब यहाँ पर अंदर मंदिर प्रेमाइसेस के मेन गेट से अंदर यहाँ पर पहुँच सकी हैं और अब इन लोगों को यहाँ पे दर्शन प्राप्त होंगे। तो ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मेटल डिटेक्टर्स भी बाहर लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे पूरी लाइन में लगे हुए हैं, चौकी भी। बिल्कुल, और देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि व्यवस्था को बनाए रखिए, अपनी बीमारी का इंतजार कीजिए। मयूर वापस आएंगे आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जयपाल का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है जयपाल, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की जो महिमा है वो विश्व विख्यात है और इस बार विशेष संयोग भी बन रहा है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, इसलिए कह सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा और बढ़ गई है यहाँ। हाँ बिल्कुल, देखिए दिव्या, यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और देर रात से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में कतारों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो इस वक्त चरम पर दिखाई दे रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग रास्तों से लोग होकर पहुंच रहे हैं, बैरिकेडिंग है, नो व्हीकल जोन है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। एक और श्रद्धालु है, आप कहाँ से हैं? हर हर महादेव, मैं काशी का ही निवासी हूँ। बाबा के दर्शन हो गए? बहुत, बाबा का दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में बहुत शानदार ही प्रकार से हुए, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था रही है शासन प्रशासन का, जहाँ तक देखा जाए तो शासन प्रशासन एकदम सुव्यवस्थित, सुसज्जित तरीके से हर एक नागरिक को बाबा का झांकी दर्शन। बाबा का गाइए। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो, कोई नहीं तुम साथी नो लोकों में, दसों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवाओं में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जाने मेरे कितने छल, मेरे कितने पाप मिटाए हैं, मेरे अंतस में मेरे जो सब संताप छिपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए बाबा विश्वनाथ जी के आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमके हैं इनके वरदानों से। जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। यहाँ बाबा विश्वनाथ को अभिनंदन, पूरे विश्व को अभिनंदन है। बात है, बहुत ही शानदार। और देखिए इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो उत्साह दिखाइए, हर हर महादेव का जयकारा लगाइए। कहाँ से हैं? आंध्रा से। आंध्रा से? आंध्रा से। कितने देर से हैं? 10 दिन। 10 दिन से हैं। तो आप सब लोग आंध्रा से हैं? जयकारा हो जाए बाबा भोलेनाथ की। आप लोग कहाँ से? काशी विश्वनाथ की जय। భద్రాచలం భద్రాచలం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం लगाइए हर हर महादेव। భద్రాద్రి కొత్తగూడెం अच्छा है। तो ये देखिए, ये तमाम श्रद्धालु जो है देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं और अभी की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो ये 4 नंबर गेट है और इसके बगल में नंदू फारिया गेट है। कुल 5 ऐसे गेट बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर तादाद दिखाई दे रही है और सुरक्षा के भी आप देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही पुलिस के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि श्रद्धालुओं को सर और मैडम कहकर बोले। आप लोग कहाँ से हैं? वाराणसी से। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो कैसा रवैया है पुलिस का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, प्रशासन ने इंतजाम बढ़िया किया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शन हो गए? हाँ, एकदम आराम से। बहुत क्या मांगा है बाबा से? क्या मांग रही? कुछ नहीं, कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आज तो बाराती बनने का मौका है। हाँ हाँ, ये तो है। शादी में शामिल होंगी बाबा के? बिल्कुल होंगे। किसके तरफ से? माँ गौरा की तरफ से? महादेव? महादेव की तरफ से। महादेव की तरफ से। तो एक बार हो जाए हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रद्धालुओं का उत्साह। कहाँ से हैं? हम बिहार से आए हैं भैया। कैसा रहा दर्शन? भव्य दर्शन रहा, हर बार की तरह भव्य दर्शन रहा। बाबा का आशीर्वाद है और पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद है। कुछ कह दीजिए, कुछ 2-4 लाइन। हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और एक ही शब्द है हमारे लिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तमाम श्रद्धालुओं का अपना उत्साह और जो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं और यही कारण है कि आप देखिए कि चारों तरफ काशी की गलियां हर हर महादेव के जय घोष से गूंजती हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला सा उमड़ा हुआ है। ये श्रद्धालु इंतजार भी कर रहे हैं। के दरबार में आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास।
ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। और एक बार फिर से मयूर का रुख कर लेते हैं। ठीक है, वापस आएंगे मयूर के पास, लेकिन उससे पहले मैनपुरी से अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां कैसी आस्था और भक्ति आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैनपुरी का ऐतिहासिक भीमसेन महादेव मंदिर है और यहाँ लाइव दर्शन हम सबसे पहले अपने भक्तों के कराएंगे। ये भीमसेन महादेव मंदिर है और ये पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है। एक बार लाइव दर्शन भक्तों के भगवान के कराएंगे। और हम जो इस मंदिर की ये मान्यता है कि शिव जी की उसकी सभी मान्यताएं पूरी हो बिल्कुल अतुल, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे अहम बात यह कि जो भी श्रद्धालु शिवालय तक नहीं जा पा रहे हैं, मंदिरों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, हम टीवी पर उनके दर्शन करवा रहे हैं ताकि आप घर बैठे ही ये भगवान शिव के दर्शन कर सकें, भोले की कृपा आप पर बनी रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से मयूर शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वहां से आप तस्वीरें दिखाइए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दीजिए और क्या आज विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है मंदिर में? देखिए, विशेष कार्यक्रम, क्योंकि ये जो मंदिर है मनकामेश्वर महादेव मंदिर, ये एक ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश है जहां पर बहुत ज़्यादा डेंस इलाका है, मुस्लिम इलाका है और बगल में नदवा कॉलेज है, इसीलिए हाई सिक्योरिटी जोन में भी आता है। तो यहाँ पर किसी तरीके के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर दर्शन करने और रात तक लगातार यहाँ पर पहुँचेंगे, तो लाखों लोगों का जो फुटफॉल यहाँ पर होना है उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। एक रास्ते से एंट्री पॉइंट आप अंदर आएंगे और दर्शन करके आपको दूसरे रास्ते से एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलना है। मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, हर तरफ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है और संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से पूरा मंदिर प्रेमाइसेस लैस है। आसपास के क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं और कल रात से ही ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगरानी भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और सुरक्षा की बात करें तो पुलिस के भी तमाम अधिकारी इस वक्त मंदिर के अंदर चलेंगे, आगे की तस्वीर दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम हो गया आपका, कहाँ से है? दर्शन हो गए मैम आपके? हाँ, दर्शन। कितनी देर लाइन में लगी थी? ज्यादा देर नहीं लगना पड़ा। ज्यादा लगना पड़ा, दर्शन हो गए आराम? हाँ, आराम से। आपका क्या कहना है, दर्शन हो गए? हाँ। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह दर्शन? अच्छा लग रहा है। और माता जी क्या नाम है, आपकी एज क्या है? मेरी 73 ईयर्स की है, उतनी सुबह आगे दर्शन भगवान जी लाए, हम कहाँ आए? वही लाए। इतनी देर से लाइन में लगे थे क्या? नहीं, भगवान जी ले आते आप ले आते। देखिए 73 साल की है और सुबह से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से उत्सुक है, लाइन में लग के यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रही है। हमारे और भी तस्वीरें यहाँ पर चलेंगे, आगे भी दिखाएंगे जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और एक तरफ आप दर्शन करके निकले, दूसरी तरफ यहाँ पर जो आरती पूजन है उसका भी यहाँ पर आप दूसरी तरफ आरती पूजन कर सकते हैं और इसी रास्ते से आप एग्जिट से बाहर भी निकल सकते हैं। तो भक्तों में ज़बरदस्त उत्साह है और शिवरात्रि के दिन खास तौर पर लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और बड़ी बात यह है कि अपने जिलों में जो वहाँ पर उनकी पवित्र नदी है वहाँ से जल लेकर लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं और यहाँ पर भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो देखिए आप जो खास तस्वीरें और अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन दिवाकर लगातार दिखा रहे हैं। और जो श्रद्धालु अपने घरों में हैं, जो मंदिर नहीं पहुँच सके हैं, उनको भी भगवान के दर्शन यहाँ पर करा रहे हैं। फिर से हमारे कैमरा पर्सन भगवान के शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि मंदिर में भीड़ बढ़ने के चलते यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो उनको बाहर निकलने का भी लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है कि एक साथ लोग एकत्रित ना हो और दर्शन करके बाहर निकले। तो एक बार फिर से यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पर करवाएंगे कि मनकामेश्वर महादेव मंदिर की जो अद्भुत छटा है, यहाँ का जो एक इतिहास है, तो उसके बारे में लगातार हम यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में आज शिवरात्रि की धूम है। और जो भोले के भक्त हैं वो सुबह से ही स्नान करके और दर्शन पूजन करने भगवान के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसी ही छटा है जो हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो चाहे हर एज ग्रुप के, हर वर्ग के यहाँ पर लोग जो है दर्शन करने पहुँच रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन और आगे की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे, क्योंकि
महंत देवयागिरी जी अभी यहाँ पर पहुँची नहीं है, लेकिन क्या पूरा पूजा पाठ का यहाँ का प्रारूप है जिसके बारे में वो हमें बताती है। लेकिन अभी देखिए इस दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पर अपना पाठ भी करते हैं। यहाँ पर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से की गई है। तो ऐतिहासिक मंदिर है, तो ऐसे में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से भी सारे पुख्ता इंतजाम फिलहाल यहाँ पर कर लिए गए। ठीक है मयूर, आप बने रहेगा, वापस आएंगे। एक बार फिर से जयपाल के पास चलते हैं और अतुल का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से जयपाल के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैनपुरी से अतुल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, श्रद्धालुओं से बातचीत करवाइए और दिखाइए कैसा उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल, मेरा सवाल आपसे यही था कि सनातन की यही खूबसूरती है कि ना सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम में लोग मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि काशी की खूबसूरती को भी निहारने का ऐसा मौका मिल जाता है जब ऐसे पर्व नजदीक आते हैं तब। बिल्कुल, देखिए भगवान भास्कर का उदय भी हो चुका है और ऐसे में खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। न सिर्फ दर्शन बल्कि वो इन यादगार लम्हों को भी कैद करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? हम लोग यहीं से हैं, बनारस से। यहीं से। तो दर्शन हो गया? हाँ। आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? भीड़ बहुत है। फिर भी अच्छा लग विधायक कैसी हैं? हम एपी आंध्र प्रदेश से आए, भीमवरम डिस्ट्रिक्ट। दर्शन बहुत पहले। कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। प्रशासन की तरफ से अच्छा, सब सही है। जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव का। हर हर महादेव। कुछ गाना याद आ रहा हो महादेव को लेकर, वो गुनगुना दीजिए अगर आता हो। आ रहा है? क्या मांगा? अच्छा, बाबा से क्या मांग रही हैं? मन्नत नहीं बताते। मन्नत नहीं बताया जाता है। तो आप भी हैं? आप कहाँ से हैं? यहीं से है। तो हो गया बाबा के दर्शन? हाँ, हो गया। कैसी रही व्यवस्थाएं, कैसी रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग देखिए यहाँ पर जरूर दर्शन पूजन कर रहे हैं और लोगों के बीच जो एक तरह आस्था दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा वर्ग है वो यहाँ पर नजर आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर युवाओं का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौके पर यहाँ मौजूद नजर आते हैं। खास तौर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसीपी लेवल के अधिकारियों को भी 4 नंबर गेट पर यहाँ तैनात किया गया है और ये सब सुरक्षा के लिहाज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग तैनात हैं। विजय प्रताप सिंह मौजूद हैं, एसीपी हैं ये खुद भी यहाँ के। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर यहाँ? देखिए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और पावन पर्व पे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेश और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे एरिया को जोन और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर हर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और सबसे अपील कर रहे हैं कि सब लोग दर्शन करने के बाद अपना गंतव्य तक पहुँचते रहें, जिससे कि और भी लोगों को दर्शन का मौका मिलते। और इस तरह से पूरे उस पर प्रकरण पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे उस पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कौन कौन से कंपनी के हैं? मतलब पीएससी के जवान हैं और भी कौन कौन से? पीएससी के जवान हैं और इसके अलावा जो है हमारा सेंट्रल फोर्स है और हमारी सिविल पुलिस तो है, इसके अलावा और सिविल डिफेंस सोसाइटी के लोग हैं। कितनी संख्या होगी सर सुरक्षा कर्मियों की? क्योंकि सुरक्षा को लेकर थ्रेड भी आया था, उसको लेकर भी यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए, मंदिर के अलावा जो है हमारी जो मंदिर में फोर्स लगती है उसके अलावा और भी फोर्स लगी है, बाहर जिलों से फोर्स आई है। जो बिल्कुल, तो तमाम फोर्सेस की भी तैनाती की गई है और इंतजाम जो है पुख्ता तौर पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।